अवैध खनन का सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया निरीक्षण। अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों ने किया सांसद का विरोध। बाघमारा थाना में बैठे चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा, एनडीआरएफ की टीम बुला, प्रशासन कराए जांच। दर्जन भर लोग दबे, 5 का नाम मेरे पास, प्रशासन को संदेह तो जिंदा साबित करे। बाघमारा के जमुनिया नदी किनारे अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से करीब दर्जन भर लोगों के दबे होने की सूचना पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का प्रशासन के सामने अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों ने जमकर विरोध किया। चंद्र प्रकाश चौधरी ने माफिया द्वारा बंद किए गए मुहाने को साफ कर एनडीआरएफ की टीम से जांच करने की मांग की। चंद्र प्रकाश चौधरी ने बाघमारा थाना पहुंचे और प्रशासन से अवैध कोयला कारोबारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने और दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की भी मांग की। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि प्रशासन के सामने विरोध किया गया, इससे साफ नजर आता है कि इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है और इनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने 5 लोगों का नाम लेकर कहा कि ये लोग दबे हुए हैं। अगर प्रशासन को लगता है कि कोई घटना नहीं हुआ तो इन लोगों को जिंदा साबित करे। वहीं जदयू के नेता और जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय भी अवैध कोयला खनन के दौरान हुई घटना की सूचना पर बाघमारा पहुंचे और कहा कि प्रशासन इसकी जांच करे। रांची से एनडीआरएफ की टीम आकर जांच करे। बाघमारा में अवैध कोयला खनन करने वाले बाहर से मजदूर लाकर खनन करवाते हैं और घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी मांग उन्होंने रखी। आपका गांडे विधानसभा क्षेत्र के और सलीम अंसारी पिता मोहम्मद गुल मोहम्मद पुरनी घाटी थाना नारायणपुर जिला जामताड़ा, इतने सूची हमारे पास उपलब्ध है। मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों को आप पता कर लीजिए, उनके घर में देख लीजिए, यदि हैं तो अफवाह है। ऐसे वहाँ दर्जनों लोग मरे हुए, हमको पूरी जानकारी है कि लोग वहाँ दबे हैं और इसको रेस्क्यू करें, अन्यथा फिर हम अभी थाने में बैठे हुए हैं। जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती, जब शुरुआत नहीं होता और यदि हमको पूरी जानकारी है कि वहाँ पर लोग दबे हैं, इसको रेस्क्यू करने में क्या आपत्ति हो रहा है। एनडीआरएफ की टीम आ रही है। हमको एसएसपी साहब से हमारी बात हुई, बोले कि निश्चित है हम इसको जांच करेंगे और जो दोषी है, जो लोग उस माफिया से इन्वॉल्व है, वो लोगों पर हत्या का आरोप लगाए, उस पर कार्रवाई करें। आज पहुंचे थे अवैध खनन स्थल पे, क्या कुछ है? देखिए, कल रात की घटना है, करीब शाम की घटना है। जैसे ये हमको जानकारी मिला कि अवैध खनन जो किया जा रहा है, जो जिस जगह पर स्थल पर हम लोगों ने गया, वो हमको सूचना मिली है कि वहाँ पे दर्जनों लोग, 1 दर्जन से भी अधिक लोग वहाँ पर दबे हुए और किस प्रकार से लाश नहीं निकालने के लिए और किस तरह से रात भर कोयला माफियाओं के द्वारा उनको और मिट्टी ऊपर से ढक के उनको अंदर ही दबा दिया गया और पुलिस प्रशासन इसको लिपापोती का करने का प्रयास कर रहा है। जब हमको खुद जानकारी, मैं तो 5 व्यक्तियों का नाम सहित एड्रेस सहित मैं बता रहा हूँ कि वो लोग वहाँ पे दबे हुए। इन लोगों का कहना है कि कोई सूचना नहीं, हमको कोई लिख के नहीं दिया है। मतलब किस प्रकार से लिपापोती करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, आप समझ। जब मैं नाम दे रहा हूँ तो भाई 5 लोगों का यदि मैं नाम दे रहा हूँ तो 5 लोगों का पता तो करा लीजिए, वो घर में है कि नहीं है, वो कहाँ गए हैं नहीं है। और उनको जब उसको अभी रात में उसको दबाया गया, उसको मुंह बंद किया जाए, आप मिट्टी हटा के देख लीजिए उसको, उसमें कितने लोग दबे हुए हैं। इसमें क्या दिक्कत है? रेस्क्यू टीम आपको करना है, आप रेस्क्यू टीम बुला के उसको करवाइए, उसको आइडेंटिफाई करें। और जो लोग माफिया लोग हैं, जो कोयला चोरी करते हैं, जिनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, अभी हम लोग स्पॉट में गए तो वैसे लोग, जो लोग माफिया कोयला माफिया लोग हैं, हम लोगों पर भी उलझने का प्रयास किया, तो इस तरह से उन लोगों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ। इसलिए मैं अभी एसएसपी साहब से भी मैंने बात किया तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि निश्चित है आपका जो आग्रह है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और एनडीआरएफ की टीम आ रही है और उसको रेस्क्यू कराएंगे और वैसे माफियाओं पर, जो लोग उस अवैध धंधा में सम्मिलित थे, वैसे लोगों पर एफआईआर करवाएंगे, उन लोगों को जेल भिजवाएंगे।
कि इस तरह की धनबाद के लिए और बीसीसीएल के लिए और कोयलांचल के लिए ये कोई नई घटना नहीं। कई बार इस तरह से हुआ है, मतलब इसमें हजारों लोग, हमको लगता है कि जब से कोयलांचल क्षेत्र है हजारों हजार लोग मरे, इस तरह से दब के मरे। लेकिन अभी जिस प्रकार से हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, जिस प्रकार से अंडरग्राउंड माइंस हो रहा है, बिना सुरक्षा के लोग जा रहे हैं, कई सैकड़ों लोग दब के मर जा रहे हैं, और मजदूरों का मजदूरी के नाम पे लोग इस तरह से लोग कुआं में धकेल दे रहे हैं, जीवन और मौत से लोग खेल रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि सदन भी चल रहा था, उसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता और इस क्षेत्र में इतना बड़ा घटना घटा है और मैं नहीं रहूं तो यह भी ठीक नहीं होता, इसलिए मैं सदन छोड़ के आया हूं। और वैसे लोगों को मैं निश्चित तौर पर उनके परिवार को उनका लाश सुपुर्द करेंगे, और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई की स्थिति हम मांग करते हैं। पूर्व में भी आपने लिखित तंत्र इसमें सम्मिलित है और सभी खुला चुनौती देख रहे हैं ना। हम सामने खुद खड़े हैं और किस प्रकार पुलिस प्रशासन के सामने लोग किस प्रकार का बात करते हैं, आप समझ सकते हैं किसका संरक्षण प्राप्त है। तो वैसे माफिया लोग का से हम डरने वाले नहीं है, जहाँ भी जब भी बोलेंगे उनसे हम टकराने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। दोषी किसको मानते हैं? मैंने पहले ही कहा कि माफियाओं का जो संरक्षण है, प्रशासन का पूरा संरक्षण उनका प्राप्त है, तभी तो हो रहा है, नहीं तो ऐसे हो सकता है? बताइए। विरोध करने वाले कौन लोग? वही जो माफिया सम्मिलित है, जो कोयला चोरी करवा रहे हैं, जो लोग उसको लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, लाश अंदर में उसको रात भर में ढका, रात को कोई किसी को वहां पर जाने नहीं दिया गया, स्पॉट में पत्रकार को भी नहीं जाने दिया गया, और हमारे कार्यकर्ता गए उनको भी वहां पे जाने नहीं गया, उनको गोलीबारी धमकाने का प्रयास किया गया। जब मैं खुद गया हूँ, जब उस समय मेरे साथ ही इस तरह का लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं माफिया लोग, तो आप समझ सकते हैं बाकी लोगों को क्या समझते हैं, गाजर मूली समझते हैं। जो लोग दर्जनों लोग मर गए, उनका जीवन का कोई कीमत नहीं, वैसे माफिया लोग। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि नहीं अफवाह है, और ये मैं तो कह रहा हूँ, मैं नाम तक दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, मैं 5 लोगों का नाम मैं दे रहा हूँ, 5 लोगों का नाम दे रहा हूँ। यदि ये नहीं है, यदि ये अफवाह है, मैं चुनौती देता हूँ, अफवाह है, यदि इस तरह का है तो मैं 5 लोगों का नाम दे रहा हूँ, इनका पता भी दे रहा हूँ, उनका घर में पता कर ले। यदि वो है तो ये अफवाह है, यदि नहीं है इसका मतलब वहाँ दबे हैं। तो रेस्क्यू टीम बुलाने में क्यों इनको परेशानी हो रहा है? इसका मतलब लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। कहना है कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार मेरा पापा का लाश दिखा दो, मेरा पति का लाश दिखा मैं दो। उन्हीं के लिए आया हूँ, उन परिजनों के लिए मैं खड़ा हूँ, जो गरीब मजदूर हैं, जो लोग मजदूरी करके अपना जान को जोखिम में रखकर कोयला काट रहे हैं, उनके लिए मैं खड़ा हूँ। बाकी कोई उनके लिए नहीं सोचता है। 5 लोगों की सूची है मेरे पास। अब्दुल अजीज, पिता गनी मियाँ, ग्राम पंचायत कुंडलवादह, पोस्ट थाना ताराटांड़, जिला गिरिडीह। मोहम्मद अफजल, पिता शफीक अंसारी, ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि मौन है, तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा जिस कारण से वो मौन है। विधानसभा में आने वाले मैं जरूर इस बात को उठाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करेंगे। 4 दिन की तो विधानसभा है, 4 दिन में जो हो सके हम लोग करेंगे। इस मामले में किस तरह की जांच की आप मांग करते हैं, सरकार से या पुलिस प्रशासन से या फिर अदर कोई एजेंसी? देखिए 2 ही है ना, कि या तो भारत सरकार CBI से जांच कराए, ED से जांच कराए, या राज्य की सरकार अपने ACB से जांच कराए। राज्य की सरकार कई मामलों में, शराब घोटाले जैसे मामलों में ACB से जांच करा रही है। तो उससे सूचना मिली कि केसरगढ़ में जमुनिया के पास अवैध खनन से चाल धस गई है, 10-15 मजदूर उसमें फंस गए हैं, काफ़ी लोग मरे हैं। मैंने ट्विटर पर इसकी जानकारी सबको दिया। रात में ही मैंने सीनियर SP से बात किया, उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ क्या हुआ है। अब ये स्थिति हुई, सब लोगों ने कहा कि एक बार घटनास्थल पर चलना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं घटनास्थल पर। और मुझे लगता है कि ये भारत सरकार का जो BCCL है और उनका CISF है, राज्य सरकार का पुलिस है, प्रशासन है, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए। अवैध खनन चलेगा, पहले भी चलता रहा है, मगर अब अवैध खनन करने वाले एक माफिया गिरोह की तरह सशस्त्र दस्ता भी अपना बना लिए हैं।
हिसाब दस्ता बाहर से पहरेदारी करेगा, हम अंदर में अवैध माइनिंग करेंगे। कोई आना चाहेगा, हम नहीं आने देंगे। चाल धसती है, हंगामा होता है, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। अब प्रशासन इसमें नहीं सहयोग करेगा और अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाएगा तो न अवैध खनन बंद होगा और न जो मजदूर दब रहे हैं, मर रहे हैं, उनके प्रति न्याय होगा। इसको घटना कहिएगा सर या हत्या कहिएगा, क्योंकि बार बार चाल धसती है, पुलिस प्रशासन इनकार कर देती है और परिजन भी सामने नहीं आ पाते। आखिर क्या मजबूरी होती है? आखिर जो काम करने के लिए लाए जाते हैं इसमें अवैध खनन के लिए, अगर वो बाहर के हैं, किसी स्थान के हैं, उनके परिजन को क्या पता है कि हमारा आदमी कहाँ गया है और किस जगह है। अब शासन प्रशासन की मिली भगत इसमें हो जाएगी या शासन प्रशासन इसके प्रति आंख मूंद लेगा, ये घटनाएं घटती रहेंगी तो हम लोग बात उठाएंगे, जनता की तरफ से आवाज़ उठेगी, जनमानस बनेगा और आखिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर ये स्थिति सुधरेगी। हम लोग तो इस उम्मीद से इन बातों को उठा रहे हैं। जब घटना घटती है और पत्रकार कवरेज के लिए जाते हैं तो हार्वे हथियार से लैस होकर के उन्हें रोका जाता है। यही मैंने कहा कि अब नई स्थिति पैदा हो गई है। जो अवैध खनन करने वाले हैं वो हथियारबंद दस्ता खड़ा कर देते हैं। आसपास के इलाके से 100-200 लोगों को अगर वो लाभान्वित करते हैं तो उनको भी लेकर खड़ा कर देते हैं। पत्रकार का जोखिम भरा काम है। पत्रकार इस बात को उठाते हैं तो जनता के बीच तो आवाज़ जाती है। अब जनता को महसूस करना है कि पत्रकार कर रहे हैं वह ठीक है या जिला प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है वह ठीक है। पुलिस तो इस मामले को सीधे इनकार करे कि कोई घटना नहीं हो रहा। एनडीआरएफ की टीम भी जाती से भी रोका गया है। मुझे खबर मिली, राष्ट्र बनते हैं क्या? मुझे खबर मिली एनडीआरएफ की टीम जा रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आती, अंदर घुसती तो पता करती कि जो मृतक के शव हैं वो कहाँ पर हैं, आपदा राहत पहुँचाती। और एनडीआरएफ की टीम को नहीं आने देना ये तो प्रशासन की मिलीभगत का संकेत है। क्या लगता है पूरे जिस तरह से अवैध उत्खनन चलते हैं, हादसे हो रहे हैं, मौत हो रही है, सीबीआई एक जांच होने की जरूरत है इस पे, पूरे मामले पे? बिल्कुल। अब भाई सीबीआई का तो मुख्यालय एक यहाँ पर धनबाद में है, जैसे रांची में वैसे धनबाद में है। तो सीबीआई कोई सबकी खबर नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब सीबीआई किसके निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है यहाँ की यूनिट, ये तो उनको बताना चाहिए। भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय सीबीआई को कहे, आदेश दे, मतलब शासन प्रशासन बीसीसीएल सीआईएसएफ सब मिले हुए हैं और सीबीआई का मुख्यालय धनबाद में रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये तो ऐसी स्थिति होगी जैसे कानून का राज ही नहीं यहाँ पर है। जो मन करेगा माफिया गिरोह बनाकर वो अपना करेगा, शासन प्रशासन मुखदर्शक बना रहेगा। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? भाई कार्रवाई तो सीधे सबसे पहले बीसीसीएल के जीएम के ऊपर होनी चाहिए, जो अवैध माइनिंग कराने के जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए और उनको सीआईएसएफ को आदेश देना चाहिए कि आप घूमिए, देखिए कोयले की तस्करी, कोयले की अवैध चोरी कहाँ से हो रही है। दूसरा, शासन प्रशासन जो यहाँ का है उसका भी काम है कि अवैध गतिविधि हो रही है, उसको सूचना मिलती है, वहाँ जाएं। अगर कोई मरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।